व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं इंडियन हिंदू ने बचाई पाकिस्तानी की जान। पाकिस्तानी जब भारत आया, देखते पूरी वीडियो। तो मेरे हिसाब से ट्रीटमेंट के लिए आया होगा डॉक्टर ने जिस तरीके से, क्योंकि इंडिया की फैसिलिटीज आपको बताइए। देखते पूरी वीडियो चैनल पे, तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। गाइस, ये इंडिया विजिट करके आ चुके हैं। जब आपने कदम रखा बॉर्डर पर तो क्या फीलिंग्स थी? पाकिस्तान के सारे डॉक्टर फेल हो गए। मुझे ये बताया जाता था कि आपकी वालदा का जो है ना आखिरी स्टेज है। इंडिया गए, डॉक्टरों को हाथ लगा और माशाल्लाह से हाँ माशाल्लाह, आप जिंदगी वो अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। कितनी बड़ी शर्म की बात है बच्चों को ये पढ़ाते कि इंडिया हमारा दुश्मन है। हम दुश्मन मुल्क के में जाके भी हमें जो है एक अच्छा ट्रीटमेंट मिली है। जब आप बताते थे कि भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं इंडिया में आई हूँ, कि यार आप पाकिस्तान से आए हो। जब डॉक्टर के साथ आपकी फर्स्ट मीटिंग हुई, ये मुसलमान ये पाकिस्तानी तो इसको साइड में फेंको। तो कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि हम किसी दूसरे मुल्क में आए हुए हैं। तो मैं वापस अपने रूम की तरफ जा रहा था तो मुझसे ना मोबाइल छीन के ले गए। आधे घंटे में जो है ना पुलिस इकट्ठी हो गई। ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर गुम हो जाए मोबाइल नहीं मिलते। सबसे पहले पूछा कि आप सईद कौन है। दोस्तों, आज आपको मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल स्टोरी दिखाने जा रहा हूँ। ये स्टोरी है पाकिस्तानी का। उसकी मदर का किडनी फेल हो चुका था, किडनी ट्रांसप्लांट कराना था। पाकिस्तान के सारे डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि हमसे नहीं हो पाएगा, अब आपकी माँ लास्ट स्टेज में है, अब इन्हें अल्लाह ही बचा सकते हैं। तब इंडिया को दुश्मन कहने वाला वहाँ के गवर्नमेंट, वहाँ के सरकार ने कहा अब इसका इलाज इंडिया में ही हो सकता है। तो भाई ने मेडिकल वीजा पे इंडिया आया। इंडिया में इलाज कराने के बाद आज उसकी मदर बिल्कुल स्वस्थ है। लेकिन इस बीच में जो वाकया हुआ उसके साथ में बहुत ही दिलचस्प कहानी है दोस्तों। आखिरी में भाई ने एक बहुत ही जबरदस्त एक हादसा उसके साथ हुआ था, उसके बारे में जिक्र किया है। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। ये इंडिया विजिट करके आ चुके हैं, अपनी वालदा का केस लेके इंडिया गए थे। इंडिया के लोगों ने इनके साथ कैसा ट्रीट किया, वो हमारी पब्लिक को, हम थोड़ा अपने पब्लिक को एजुकेट कर सकें कि जो नफरतें हमारी मीडिया के थ्रू और पॉलिटिशियन के थ्रू भरी जाती है कि वहाँ पर मुसलमानों पर बड़ा जुल्म होता है। ये कोई 3 से 4 महीने और 2 से 3 दफ़ा विजिट करके आ चुके हैं इंडिया। जब आपने कदम रखा बॉर्डर पर तो क्या फीलिंग्स थी, कैसे आपने चीज़ें देखी? मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया था कि ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बहुत अच्छी कावज थी। जो चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ साहब थे, उस दौर में वो लीवर ट्रांसप्लांट पेशेंट को जो है ना इंडिया ट्रांसप्लांट के लिए भेजते थे। क्योंकि उस दौर में जो यहाँ पेशेंट का ट्रांसप्लांट शेख ज़ैद हॉस्पिटल में होता था, बदकिस्मती से शेख ज़ैद हॉस्पिटल में जो है वो डॉक्टर जो थे इस काबिल नहीं थे। मैंने जो अपनी आंखों से देखा, वो तो डोनर को भी जो है ना उन्होंने एक्सपायर किया। तो भाई साहब, डोनर कोई ऐसा कैसे पता चला कि भाई ये इलाज तो इंडिया में ही होगा? किसने बताया आपको? पाकिस्तान के सारे डॉक्टर फेल हो गए कि किडनी ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में किसी से नहीं हो रही थी? किसने बताया? जब बताया तो आपको लगा कि वीज़ा मिल जाएगा? ये नहीं, ये थोड़ा सा मैं आपको ये भी तफसील में बताता हूँ कि मेरी वालदा का 2010 में हेपेटाइटिस सी डायग्नोज हो गया था। 2010 से 2014 तक हम इसी तरह ही डॉक्टरों के जो है ना, पाकिस्तान के जो डॉक्टर हैं, ये असल में जो डॉक्टरी शोबा है ना, ये फरिश्तों जैसा है। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो डॉक्टर है ना, ये हम उसको देखते हैं जिसके पास जेबों में पैसा है। मैं 2010 से लेके 2013-14 तक जो है ना, मुझे डायग्नोज ही नहीं हुआ कि मेरी वालदा को लीवर ट्रांसप्लांट हो सकता है। मैं कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी हॉस्पिटल के पास ऐसे ही धक्के खाता रहा। लेकिन मुझे ये बताया जाता था कि आपकी वालदा का जो है ना स्टेज है, आपकी वालदा जो है ना किसी वक्त भी ना अल्लाह को प्यारी हो सकते हैं। लेकिन हमारी दुआएं थी, हमारी कोशिश थी। इंडिया गए, डॉक्टरों को हाथ लगा और माशाल्लाह से अभी सही है। हाँ माशाल्लाह, अब जिंदगी वो अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। किसी प्रोसेस ये है। फिर अब हम जब हमें पता चल गया कि आपने जो है ना लीवर ट्रांसप्लांट होना है, तो मैंने फिर जो है उसके लिए चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के दरख्वास्त CM हाउस जमा करवाई। उसका मेडिकल बोर्ड बना शेख ज़ैद में। शेख ज़ैद वालों मेडिकल बोर्ड में उन्होंने मुझे जो है ना कहा कि आपका जो है लीवर ट्रांसप्लांट है वो आपका इंडिया ही होना है। तब इनको पता लगा इंडिया जाना है। उन्होंने मेल की इंडिया। डॉक्टर नीरव गोयल है वहाँ अपोलो हॉस्पिटल के, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट लीवर ट्रांसप्लांट के। वो आए उनकी तो उन्होंने मेरी वालदा का इलाज किया। वहाँ से इन्विटेशन लेटर आया। इन्विटेशन लेटर आके वहाँ वीज़ा प्रोसेस किया। वीज़ा प्रोसेस करने के बाद वीज़ा मिला। उस तवसत से फिर हम जाके जो है फिर थ्रू बागा बॉर्डर रास्ता जो है इंडिया के। अच्छा, कितनी बड़ी शर्म की बात है। यहाँ पर हम खड़े होकर नारे तो लगाते हैं, इंडिया मुर्दाबाद के नारे लगवाते हैं बच्चों को ये पढ़ाते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है। बचपन से हमें ये पढ़ाया गया है।
तो आज वहाँ उसी दुश्मन के पास जाते हुए हमें हमारे हुकूमत को शर्म आनी चाहिए, ये कहते हुए कि भाई पाकिस्तान में नहीं, आपको कि जो लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट हो वो इंडिया में होगा। अब देखें यहाँ पर भी हम देखें ना, दुश्मनी तो कर रहे हैं ना, करते हैं, तो फिर ये भी तो उनको, हुकूमत को कुछ ना कुछ तो ऐसा करना चाहिए कि हमारे मरीजों को इधर ही इलाज हो जाए। गवर्नमेंट ने ये जो अच्छा इकदाम था कि गवर्नमेंट सोचा कि नाम लोगों की किया। जानें तो इंसानों की जानें तो बचानी है ना, सबसे कीमती तो इंसान की जान बचानी है। लेकिन वो दुश्मन मुल्क है, हम दुश्मन मुल्क के में जाके भी अगर हमें सेहत मिली है, हमें जो है एक अच्छा ट्रीटमेंट मिली है, वो डॉक्टर नीरव गोयल आज भी हमें याद आता है कि वो एक अच्छा इंसान है और एक अच्छा, उसकी एक अपने काम में एक अच्छी पकड़ है और उनकी ट्रेड भी ऐसी अच्छी है कि आप यहाँ प्रोफेसर को आप बिना अपॉइंटमेंट के मिल नहीं सकते, लेकिन वो ऐसा डॉक्टर है कि आप वो बैठा है अपने कमरे में और बिना लॉक किए आप उसके कमरे में जा सकते हो, इतना बड़ा डॉक्टर है। यही बात आप यहाँ आके सोचते हैं कि यार यहाँ के डॉक्टर, एक प्रोफेसर है, आप यहाँ से एक प्रोफेसर हमारे पास से गुजरा होता है, वो हमें देखता भी नहीं है, और अगर वो अपने कमरे में बैठ गया तो यहाँ पीए और उसका जो है स्टाफ जो है वो आपको उसके कमरे तक जाने नहीं देता। लेकिन वो एक इतना बड़ा डॉक्टर है और उस डॉक्टर के कमरे में आप, वो अकेला बैठा है या जैसे भी बैठा है, आप उसको जैसे मर्जी आप मिल सकते हैं, आप उसके पेशेंट है। लेकिन यहाँ उनको देख के ये अफसोस होता है कि यार वहाँ उनका पे रवैया तो देख के और यहाँ का अपने रवैया आप देख के को ना ये फिर बड़ा समझते दिल कि हम दुखता है। पता क्या वहाँ है। पर जब गए मालिक। लोगों ने हाँ। कैसा आपके साथ बिहेव किया, जब आप बताते थे कि भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं इंडिया में आई हूँ इलाज करवाने के लिए, मदर का इलाज करवाने के लिए इंडिया आया हूँ, तो लोग आपके साथ कैसे बर्ताव करते थे, क्या बिहेवियर होता था? लोगों का बर्ताव अच्छा था, मैंने जैसे आपको बताया कि लोगों का बर्ताव बहुत अच्छा था। वो हम जब उनसे मिलते थे तो वो बड़े खुश होते थे कि यार आप पाकिस्तान से आए हो, लाहौर से आए हो। अभी भी हम अब मीडिया निकाल के देखेंगे, अभी भी हमारे पॉलिटिशियंस के बारे में जो कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान में मुसलमानों पर बड़ा जुल्म होता है, हिंदू बड़ा बुरा बर्ताव करते हैं मुसलमानों के साथ, तो आप इसको ज़रा बताइएगा कि क्या वाकई में ही वहाँ पर मुसलमानों के साथ मैंने पुरानी दिल्ली में जो मैंने पुरानी दिल्ली में सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। पुरानी दिल्ली गया था, वहाँ निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है, निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह बहुत मशहूर है और बड़े नामी। तो वहाँ जब आप एक बार एंटर होके उनके साथ आप चले जाते हैं तो ऐसे ही लगता है कि जैसे एक तस्वीर के दो रुख है। मैं उनके अंदर अगर चल रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, तो मुझे नहीं लग रहा कि यार मैं जो है ना इनसे अलहदा हूँ। हम एक जैसे ही लगते हैं, वो तो है ही है, थोड़ा सा अलहदा पुराना है। टाइम भी देखें तो वो यही कहते थे कि यार पाकिस्तान में जो है ना बहुत हालात ख़राब है। मैं उनको यही कहता था यार पाकिस्तान में कोई हालात ख़राब नहीं है, हमें पीछे थे ना, हाँ, 9-10 में पिछले- काफ़ी तो मैं ये कहता था कि यार ये हालात जो है ना, ये दुनिया को हमारी जो है ना दिखाया जाता है, तो दिखाने वाले जो है ना वो दिखाने वाले अच्छाई नहीं दिखाते, बुराई दिखाते हैं। कैसे देखते हैं कि जब डॉक्टर के साथ आपकी फर्स्ट मीटिंग हुई, मुलाकात हुई, डॉक्टर ने आपको किस तरह से ट्रीट किया जब आपने बताया कि भाई मैं पाकिस्तान से हूँ, तो डॉक्टर का क्या बिहेवियर था, या डॉक्टर को पहले ही पता था कि ये पाकिस्तान से आए हैं, या इनको मतलब कि इतना ध्यान नहीं देना जिस तरह से हमारे लोग, हमारी मीडिया, हमारे लोग सोचते प्रोफेशन हैं को तो कि प्रोफेशन वहाँ की पर तरह तो लेते हैं बस भैया। ये मुसलमान, ये पाकिस्तानी, तो इसको साइड पे फेंको, ध्यान नहीं देना, दूसरे भाई तुम आओ, इस तरह का कोई सीन था? नहीं नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं था। क्योंकि इंडिया डॉक्टर है। के नॉलेज में था। मैं अकेला नहीं गया था, उस वक्त के दौर में काफ़ी पेशेंट थे जो लीवर ट्रांसप्लांट करने के लिए पाकिस्तान से गए थे। तो काफ़ी गए होंगे। उनके जो है रहन सहन का, हर चीज़ का, वो हॉस्पिटल जो है उन्होंने अपनी जो है अपने हॉस्पिटल के पास ही लोगों ने अपने होटल बनाए हुए थे, गेस्ट हाउस बनाए हुए थे, वहाँ रेंट आउट पे दिए हुए थे। तो वो लोग वहाँ जो है हिंदू थे, जो उन्होंने होटल बना के रखे हुए थे, लेकिन उन्होंने साथ में अपने मुसलमानों मुलाजमों को भी मुसलमान रखा हुआ था। उनका बर्ताव बिल्कुल ऐसे था जैसे हम एक दूसरे के साथ बड़े अज़लों से, ज़मानों से मिलते आए हैं, और कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि हम किसी दूसरे मुल्क में आए हुए हैं। कभी कोई वाकया हुआ आपको, कभी कोई किसी ने मतलब कि चोरी चकारी आपने कहीं इधर इर्द गिर्द कहीं देखी हो? क्या इस तरह का कोई सीन यहाँ पर जिस तरह होता है कि क्राइम रेट बहुत बढ़ गए, वहाँ पर आपने देखे? क्राइम वहाँ जो है, क्राइम मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मेरे साथ सजावल अरसलान खान था, वो अपने वालिद साहब का इलाज करवाने गया हुआ था। उनके वालिद को कैंसर था लीवर का, वो मेरे साथ था। हम शॉपिंग करने के लिए गए थे, रात का कोई टाइम था 12 बजे का। तो मैं वापस अपने रूम की तरफ जा रहा था तो मुझसे ना मोबाइल छीन के ले गए। अच्छा, किस तरह से मोबाइल छीना? मेरा न्यू दिल्ली नेहरू प्लेस था, वहाँ मुझे ना मेरा मोबाइल ना, बाइक्स पे 2 लोग आए, उन्होंने मुझसे ना मोबाइल छीन लिया, मोबाइल छीन के चले गए। अब वो मेरे साथ, मेरा तो मोबाइल नहीं था, मेरे साथ जो मेरा दोस्त था, जो मेरे साथ उसका रहन सहन हुआ था पाकिस्तानी, उसको मैंने कहा यार अपना मोबाइल दो।
उसने अपना मोबाइल दिया तो मैंने उससे पूछा कि यहाँ कॉल जो है आप पुलिस को बुलाने के लिए कैसे चलाएंगे। उसने कहा यार मुल्क दूसरा है, आप यहाँ कोई ऐसे वैसे काम में ना फंस जाना मामला में 100 मामला। मैंने कहा यार अगर हक सच पे होता है ना वो डरता नहीं है। मैंने वो कॉल चलाई, आधे घंटे में जो है ना पुलिस इकट्ठी हो गई। आते ही उसने जो है क्या ना, बताया था कॉल पे? मैंने कॉल पे बताया मैं लीवर ट्रांसप्लांट पेशेंट अपनी वालदा को लेके आया हूँ पाकिस्तान से आए? पाकिस्तान लाहौर से। वो मैंने कॉल चलाई, वो पूरी दिल्ली पुलिस को जो है ना हरकत में आ गई। वहाँ उसी से टाइम? हुई, उन्होंने मेरा सारा वर्जन लिखा, पुलिस कालका जी पुलिस स्टेशन में FIR हो गई। कालका जी है मैं ना? वापस आ गया। 2 महीने के बाद मुझे कॉल आई कि जी आपके मुलजम पकड़े गए। पुलिस कालका जी ने, पुलिस स्टेशन वालों ने मुलजम पकड़ लिए। मैंने कहा भाई अब मैं तो नहीं आ सकता, मैं तो मेडिकल वीज़े पे फोन गया हुआ है। हूँ, आया हूँ, मैं मेडिकल वीज़े पे ही आऊँगा। नहीं, आपने अदालत की बात मिस कर दी। अदालत में क्या हुआ था? अदालत में जब मैं अपने दोबारा मेडिकल वीज़े पे गया तो मैंने वहाँ जाके ना स्पुर्दारी, पर्सनल स्पुर्दारी के लिए ना वहाँ मिल गया? मोबाइल मिल गया उसकी पर्सनल। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर गुम हो जाए मोबाइल नहीं मिलते। हमारी कुलीग का मोबाइल भी बड़ा वो इन्होंने मैं तो बताया था हैरान ना, हूँ कि हमारी मेरी कुलीग का मोबाइल भी गुमा, लेकिन वो उसी टाइम मिल गया था। लेकिन बड़ी बात ये है कि वो महीने बाद भी रिकवर हो गया। लेकिन क्या यहाँ पर इतनी जल्दी रिकवर हो जाता हमारे मुल्क में? नहीं, यहाँ भी मोबाइल रिकवर हो जाते हैं अगर ऑन हो, लेकिन वो जो है ना, मैं तो जाहिर बात है दूसरे मुल्क का था तो उनके लिए ये टास्क था। उन्होंने मेरे मुलजम पकड़ लिए, उनको जो है ना फिर कैमरे करदार तक भी जो है ना उनको जेलों में डाल दिया। जो भी था उनका एक प्रोसेस था। लेकिन मैं जब स्पुर्दारी पर्सनल स्पुर्दारी पे गया, मैंने दरख्वास्त दी तो वो जज साहब थे, उन्होंने ना मुझे जब डेट हेयरिंग थी, उस डेट हेयरिंग से ना मुझे कहा कि आपने 2 बजे आना है। आईओ ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये जरूर सुनिएगा। आईओ को जो है वो इन्वेस्टिगेशन आईओ ऑफिसर ने मुझे फ़ोन किया। आईओ ने कहा कि जी आपने कोर्ट में 2 बजे आना है। जब मैं इंटर हुआ, कोर्ट में केस था मुझसे पहले एक हेयरिंग पे, वो ख़त्म हुआ तो मुझे जो है ना बुला लिया गया। कोर्ट में बुलाने के बाद जज साहब ने जो है ना कहा जी आए जी, आपका बड़े अच्छे से इंतज़ार हो रहा था कि मेरे पास भी किसी पाकिस्तानी का केस लग गया। मैं कहना जी बात किस्मत दी है, वकुआ तो कहीं भी हो सकता है, पाकिस्तान में भी होते होंगे, सही बात दुनिया है। में हो गया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपका मोबाइल जो है ना रिकवर हो गया। मैं कहा जी ये तो बात इनकी अच्छी है कि मोबाइल रिकवर हो गया, तो मैं उसी के लिए आया हूँ। कहता जी चलें ये तो साइड पे, आप मुझे ना कुछ सवालों के जवाब दें। मैंने कहा अच्छा सर। कहता जी मुझे बताएं कि पाकिस्तान के बारे में मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं कहा सर पाकिस्तान के बारे में 100 बिस्मिल्लाह, मैं ज़रूर बताऊँगा जी। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले पूछा कि हाफिज़ सईद कौन है। हाफिज़ सईद कौन है? मैं तो मेरे मूसा का बेटा। मैं कहा जी मैं तो नहीं हाफिज़ सईद साहब को जानता, वो होंगे मामला देने। कहता जी नहीं जी आप बताएं। मैं कहा जी मुझे नहीं पता। अच्छा फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये बताएं कि जो है वो हाफिज़ सईद वहाँ आज़ाद फिरता है। मैं कहा सर मुझे क्या पता वो आज़ाद फिरता है, लेकिन ये इतना पता है कि वहाँ उन पर पाबंदियाँ हैं। मुझे नहीं पता यार, हमने कभी नहीं मैंने देखा। देखा नहीं। मैं कहा जी वहाँ उनके पाबंदियाँ हैं, ये मुझे पता है। फिर कहता जी वहाँ असला जो है ना सरेआम बिकता है। मैं कहा जी कोई ऐसी बात नहीं है वो वहाँ सरेआम बिकता हो। मैं कहा एक कानून है, एक कानून है, कानूनी अदारी है, कानून की बालादस्ती है, कानून के दायरे में सारा रखते हैं। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में लाहौर में कहीं नहीं देखा कि जो है ना असला सरेआम बिकता हो। वो आतंकवाद कहते हैं, वो आतंकवादियों को आप जो है ना वो ट्रेनिंग देते हैं। मैं कहा जी कोई ऐसी बात नहीं है, वो एक रियासत है अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सारी काम करती है। भाई सीधा मैंने सीधा वहाँ पूछ लिया है। कहने का मकसद ये है कि जज साहब उनका mindset कैसा, मीडिया ने किस तरह? जज साहब ने सवाल इसलिए किए कि यार कहते हैं मैं खुद कश्मीर का रहने वाला हूँ, मैंने आपसे सवाल इसलिए किए हैं कि हमें पाकिस्तान के बारे में ये बताया जाता है। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जज भाई साहब सही थे। वो जज कह रहे भैया हाफिज़ सईद कौन है, क्या वो खुले में घूमता है। सीधा सीधे देखो मैं फिर भी ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान से कोई एडमिट करेगा नहीं वहाँ पर। अगर आप बड़े बड़े ऑपरेशन देखोगे, अमेरिका का होगा या इंडिया भी करता है उनके मिलिटेंट ग्रुप्स पर, तो वहाँ ट्रेनिंग होती है। खुले में नहीं दिखेंगे, आम शहरों में नहीं दिखेंगे वो, लेकिन जो रिहायशी इलाके नहीं होते, जो पहाड़ी इलाके होते हैं, और जनता उन्हें नहीं पता, लेकिन जो ऊपर के वहाँ के लोग जो हैं, सबको पता होता ऐसे है। पहाड़ी इलाके होते हैं ना, जो आउटस्कर्ट्स होते हैं जहाँ पर कोई नॉर्मली नहीं रहता, वहाँ पर बेस कैंप बनाते हैं पहाड़ों में, वहाँ पर वो चीज़ तो वो ऑपरेट होते हैं, फिर उसके ऊपर ऑपरेशन होता है। वो चलो वो आम जनता है, आम जनता को नहीं पता लगता ना। जैसे हम सरकार के ऑफिस में नहीं झाँक के देखते क्या क्या काम चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, रॉ क्या कर रही है, ISI वहाँ पर ISI क्या कर रही है।
आम जनता को नहीं पता होता, लेकिन फिर भी टाइम एंड अगेन देखा गया है, चाहे ओसामा मिले वहां पर, चाहे दाऊद दो, चाहे हाफिज सईद, तो बहुत चीजें होती हैं। वो ठीक है, नॉर्मल मतलब डेली यूज। लेकिन ये स्वीट थे, ये चीज मैं कहूंगा कि आम नागरिक जो गया था वो बहुत बड़े, और वो अपने उस ट्रांसप्लांट के लिए गए थे। मेरी भी बाइक एक बार चोरी हुई थी, एग्जैक्ट 1 महीने बाद, सेम डेट पे 16 मई को चोरी हुई और 16 जून को मिल गई। मैं नई बाइक लेने जा रहा था और तभी मिल गई थी भैया। और दिल्ली में वो मेरे जिम के नीचे चोरी हुई थी, और दिल्ली में चोर उस पर चोरी कर रहे थे 1 महीने बाद जब मिली बाइक। मैंने कहा भैया गजब लोग हैं। तो देखो, कई लोगों को लगता है पुलिस काम नहीं करती। कई बार क्या होता है कि आपका कोई चीज रिकवर नहीं हो पाती, तो उसका ये मतलब नहीं कि पुलिस काम नहीं करती, करती है डिपार्टमेंट, क्योंकि उनको भी जवाब ऊपर देना पड़ता है। तो होती है काफी चीजें नहीं होती है। बाकी आपका कोई एक्सपीरियंस हो, आपकी कोई चीज चोरी हुई हो और फिर वो मिल गई हो, तो जरूर कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं आपसे कभी एक साथ, बाय बाय, टेक केयर।